नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं यौगिक। बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लिए ये क्लास चल रहा है और इस बार का लक्ष्य है दोस्तों 22 प्लस। साइंस हो, मैथ हो, ठीक है, इन सब में आपका 22 प्लस नंबर आना चाहिए किसी भी हालत में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक कोई भी चीज़ पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यौगिक और कार्बन, ठीक है, कार्बन और यौगिक। इसके साथ साथ मैथ का भी क्लास चल रहा है। अगर भी आपने मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाओगे, ठीक है। मैथ में भी आज अब इस टाइम का लक्ष्य है 22 प्लस। इस बार जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने हमारे दोस्त हैं, इन सब का मैथ और साइंस में 22 प्लस नंबर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे पूछिए। और अभी तो केवल आपका यहाँ पर जो जो हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे सब कुछ हम आपके बुक से पढ़ाएंगे। और अभी केवल आपका यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, थ्योरी क्लास। इसके बाद हम टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ आप यहाँ पर आपको विकल्प, लघुत्तरीय, अर्धवित्तीय, आपको यहाँ पर हर चीज़ के टेस्ट, हर चीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। अगर बात करें क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो क्वेश्चन आपके थ्योरी से ही बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आप अपने मन से ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हर एक वीडियो, हर एक थ्योरी अच्छे से पढ़ा है, समझा है, देखा है, सुना है तो ठीक है। चलिए हम लोग अधिक बात न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कार्बन और यौगिक। दोस्तों, अगर अभी आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो गया है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिएगा। आई होप आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करोगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला आपका है कार्बन। दोस्तों, अगर बात आती है कार्बन की, ठीक है, तो आपने देखा होगा एक आता है तो कार्बन ब्लैक ब्लैक, ठीक है, पन्ने का होता है, ठीक है, वो भी एक होता है कार्बन। देखिए, पहला आपका है कार्बन। कार्बन कहाँ से लिया गया है? कार्बन लैटिन भाषा के कार्बन शब्द से लिया गया है, ठीक है। दूसरा आपका है कार्बन का अर्थ है कोल, यानी, ठीक है, कोयला। अगर हम लोग बात करें कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, तो कोयला 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ, आप लोग इतना ध्यान रखिए कि कोयला 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम आपको बता दें स्टार्टिंग में ही, कहीं ऐसा ना हो कि हम लास्ट में भूल जाएं, ठीक है। देखिए, कोयला 2 टाइप के होते हैं। एक कोयला आपका होता है लकड़ी का, ठीक, एक कोयला आपका होता है पत्थर का। जो आपका कोयला होता है लकड़ी का, अगर मान लो किसी जंगल में आग लग गई, ठीक है, तो जो पेड़ होते हैं जलते हैं, तो उनके जलने की प्रक्रिया से आपको मिलता है कोयला लकड़ी का, और इसे बोलते हैं कृत्रिम कोयला, ठीक है, कृत्रिम कोयला। और जो आपका होता है कोयला पत्थर वाला, उसे बोलते हैं प्राकृतिक कोयला। अब आप जरा एक बात देखिए, एक चीज सुनिए। जो, ठीक है, आपका कोयला होता है पत्थर का, वह किससे बनता है, वह कहाँ पाया जाता है? जैसे कि मान लो कोई आपका ज्वालामुखी फूटा, ठीक है, अगर मान लो कोई आपका फूट गया ज्वालामुखी, तो ठीक है, जो ज्वालामुखी से आपके लावे निकलते हैं, ठीक है, जो आपकी ज्वालामुखी से लावे निकलते हैं, उस लावे से ही आपके पत्थर के कोयले बनते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक कोयला। क्योंकि ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना होती है, और जब ज्वालामुखी से कोयला बनता है पत्थर वाला, तो उसे बोलते हैं पत्थर का कोयला, ठीक है। तो वह होता है आपका प्राकृतिक कोयला। और जब जंगल में आग लगता है किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं उसमें मानव का हाथ होता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग कृत्रिम कोयला, ठीक है। तो कोयला 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और एक तो कृत्रिम होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक ज्वालामुखी, कृत्रिम जंगल में आग लगता है तब, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, ठीक, आप लोग याद कर लोगे, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ लोगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। मुख्य कोयला,
मुख्य कार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। अगर मान लो आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि मुख्य कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? कार्बन दो प्रकार के होते हैं। मुख्य कार्बन एक हीरा होता है, एक होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट की बात करें, चलिए हम लोग बात करते हैं हीरा और ग्रेफाइट की। देखिए, हीरा आपका रंगहीन, पारदर्शी और यह एक बहुमूल्य पदार्थ होता है, सबसे अधिक चमकदार। अगर आप हीरा, उसमें अम्ल भी होता है, ठीक है, अम्ल, हीरा में अम्ल भी होता है, जहर भी होता है। अगर आप हीरा को चाटोगे तो आप कहीं ना कहीं खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो हीरा एक रंगीन होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, वह एक बहुमूल्य पदार्थ भी होता है, सबसे महंगा भी होता है। हीरा से अंगूठी, जेवर ये सब बनते हैं। आप हीरा के बारे में जितना कुछ जानते हो, ठीक है, अगर आप सब कुछ लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपका सब सही जाएगा। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो आपको 1 नंबर, अगर 2 नंबर का होगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ग्रेफाइट, आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल, जो पेंसिल का नोक होता है, ठीक है, हल्का ब्लैक होता है, वह आपका ग्रेफाइट होता है। ठीक, वह आपका ग्रेफाइट होता है। और देखिए, पेंसिल उष्मा एवं विद्युत का संचालक, ठीक है, ग्रेफाइट आपका उष्मा होता है, इसमें आपका उष्मा होता है। और ग्रेफाइट आपका विद्युत का चालक भी होता है। और हीरा आपका होता है, ठीक है, कुचालक। ठीक, हीरा कुचालक, ग्रेफाइट सुचालक। ठीक, हीरा कुचालक और आपका ग्रेफाइट सुचालक। हम आपको दिखा दें पेंसिल, 1 मिनट रुकिए, हम लिखा रहे पेंसिल, दिखा रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, ये आपका है ना पेंसिल, देखिए जो ये आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये आपका होता है ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल ग्रेफाइट से ही बनती है। ठीक है, तो ये आपका था तो ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्बन। कार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप। ठीक, कार्बन के दो रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कार्बन दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से? ठीक है, अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? ये आपके विकल्प में आ सकते हैं। ठीक है, इससे आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट देखिए और इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है हीरा और ग्रेफाइट। देखिए, ये हीरा और आपका ग्रेफाइट ये क्रिस्टलीय रूप के ही प्रकार हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय रूप के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट बात करें हम लोग अक्रिस्टलीय रूप, इसमें आपके कोयला, काजल और खनिज। काजल जो हम लोग आंखों में लगाते हैं, ठीक है, काजल वही होता है आपका काजल। ठीक, कोयला, काजल और खनिज। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि आपको मैथ साइंस के अलावा और भी क्लासें आपको मिल सकें। तो कहीं ना कहीं आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक दोस्तों, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कमी आपको तो लग रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है ग्रेफाइट। हीरा कार्बन के दो रूप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के दो रूप हीरा और ग्रेफाइट। ठीक, अक्रिस्टलीय के 3 रूप, कोयला, काजल और खनिज। ठीक है दोस्तों, आज पूछ लेगा कि अक्रिस्टलीय के कितने रूप हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय के तो कितने रूप हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। और नेक्स्ट आपका है ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट के भी 3 रूप होते हैं। नेक्स्ट आपका है, ठीक है, तो खनिज। खनिज के भी होते हैं 2 रूप, कोक और गैस कार्बन। दोस्तों, तो फिलहाल अगर बात करें तो ग्रेफाइट के प्रकार और खनिज प्रकार ये तो नहीं आते हैं, लेकिन आपके कार्बन, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला और खनिज। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ही हैं। ठीक, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कार्बन के वर्ग।
ठीक। कार्बन के कितने वर्ग होते हैं, आपसे पूछ लेगा विकल्प में कि कार्बन के कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4 या 5 या 10 या 6, कुछ भी क्या आपको विकल्प में दे देगा और आपसे पूछ लेगा तो आप क्या लिखोगे, केवल कार्बन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखिए कार्बन के दो प्रकार तो हो गए, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और आपसे ये भी पूछ लेगा कि अकार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, अकार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, और जो होता है पढ़ेंगे कार्बनिक और अकार्बनिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है। तो आपसे ऐसे विकल्प में क्वेश्चन को उलझ के उल्टा पुल्टा पूछ लेगा, लेकिन आपको ख्याल रखना है क्या कि कार्बनिक केवल बस 2 रूप होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक के जैसे कि खनिज पदार्थ, चट्टान और निर्जीव स्रोत, ठीक है, ये सब आते हैं आपके कार्बन के अंतर्गत। दोस्तों अगर बात करें कि कार्बन हम सबको किन किन चीज़ों में मिलता है, तो कार्बन मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतु, ठीक है, इन सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सिंपल, सबसे आसान, ठीक है। कार्बन मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों यानी सजीव और निर्जीव सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और सबसे अधिक कार्बन की बात करें तो आपका ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, मोमबत्ती हो गया, ठीक, आपका एसी, कूलर, फ्रिज। दोस्तों सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक कार्बन आपका निकलता है एसी से, ठीक है, एसी और फ्रिज इन दोनों से आपका सबसे अधिक कार्बन निकलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक के अंतर्गत चीनी, यूरिया, एल्कोहल और सिरका, दोस्तों ये सब आपके अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो या फिर आप इसे अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हो, ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर रहे और आप अच्छे से इसे याद कर पाए और कहीं ना कहीं इस बार आप साइंस में 22+ नंबर ला के दिखाएं, ठीक है, और किसी का भी बैग इस बार नहीं आना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक के अंतर्गत कौन कौन से की जाते हैं, आपसे विकल्प में पूछ लेगा कि अकार्बनिक क्या है, और आपको, ठीक है, 4 विकल्प मिल जाएगा, जिसमें से 3 अलग रहेगा लेकिन एक इसमें से रहेगा। देखिए अकार्बनिक के अंतर्गत मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है, ये 4-5 प्रकार आते हैं। और आपसे यही पूछ लेगा कि अकार्बनिक के कितने रूप हैं, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों, ठीक है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक, मेथेन, एथेन और प्रोपेन सबसे आसान है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, ठीक है। अगर ऐसे पूछ ले कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार लिखिए तो आप क्या लिखोगे, एथेन, मेथेन और प्रोपेन। अगर पूछ ले आपसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार तो एथिलीन और एसिटिलीन, ठीक है, इसके 2 होते हैं और इसके 3 होते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये थे आपके कार्बन और अकार्बनिक की कुछ प्रकार। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोयला चाहते हो तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको कार्बन की मात्रा दिख जाती है। ओके दोस्तों, तो आपके जो डाउट हैं कार्बन और अकार्बनिक के लेकर यहाँ पर आपके सब डाउट खत्म हो चुके हैं। दोस्तों अगर बुक की बात करें तो बुक में आपके बहुत कुछ टिकट दिया हुआ है, आपको बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है और आप उसमें से क्या पढ़ोगे क्या छोड़ोगे, ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप हमारी माने तो केवल आपको बुक की टिकट तुम छोड़ दो, ठीक है, बुक का आप लोग छोड़ दो, बस केवल आपको इतना ही पढ़ना है। और इससे कहीं ना कहीं आपके यहाँ से इस क्लास से आपके 3 नंबर तो मिल जाएंगे। देखिए अगर भाई बात करें कि इसमें से सबसे मोस्ट कौन सा है, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है, अगर बात करें तो आपका ये हीरा और, ठीक है, ग्रेफाइट, हीरा और ठीक है आपका ये ग्रेफाइट तो सबसे मोस्ट है, ठीक। इसमें से आपसे कहीं ना कहीं 1 नंबर आपको इसमें से मिल सकता है, इसमें आपका 1 नंबर मिल सकता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कार्बनिक और खनिज, ठीक है। इससे आपसे यहाँ पर आपको
यहाँ से आपके ठीक है 2 नंबर के क्वेश्चन ठीक है बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हर सेमेस्टर में यानी थर्ड सेमेस्टर के हर एग्जाम में आते हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं और सब कुछ आपकी बुक से ही है दोस्तों। और आप हीरा और ग्रेफाइट ये तो आप एकदम से घोर के पी लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ से भी आपकी 1 नंबर बन जाती है ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त। यहाँ से भी आपका 1 नंबर बन सकता है ठीक है। यहाँ से आपके 4 नंबर बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुआ देखिएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। और जो हमारे भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट हो, आपके कोई सुझाव हो, आपके कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव रखिए ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।